पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर मोड़ अलवर राजस्थान में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बौद्ध भिक्षुणी ने धम्म देशना दी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में धम्म मार्ग, जिसको ज्ञान मार्ग कहा जाए, के बारे में असत्य का जो विचार है उससे धर्म तंत्र निकलता है, तथाकथित धर्म तंत्र। जो हमारी नजर में धर्म तंत्र है, लेकिन वो अधर्म तंत्र है। और सत्य की विचारधारा से धर्म तंत्र निकलता है, यानी जिसको हम धम्म तंत्र कहते हैं, वो निकलता है। तो आज जो समाज बंधा हुआ है वो अधर्म तंत्र से बंधा हुआ है। ये पूरा का पूरा झूठ से बंधा हुआ है। अब झूठ जब पैदा होता है तो असत्य से हिंसा, हिंसा से नफरत, नफरत से विषमता, विषमता से परतंत्रता, परतंत्रता से शत्रुता, शत्रुता से अन्याय, और अन्याय से अशांति, अशांति से विनाश। ये पूरी दुनिया जो है विनाश की तरफ जाती है। क्यों जा रही है? क्योंकि ये झूठ के ऊपर टिकी हुई है, और झूठ की जो क्रोनोलॉजी है वो विनाश की तरफ ले जाती है। अब जो झूठ पर टिकी हुई है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैं धर्मों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन धर्म पूरा का पूरा झूठ पर टिका हुआ है, यानी अज्ञान के ऊपर टिका हुआ है। जैसे जिस धर्म में हम फंसे हुए हैं, हिंदू धर्म, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? ये भगवान के ऊपर टिका हुआ है। अब भगवान कैसे पैदा होता है? भक्ति से पैदा होता है, यानी भक्ति से अज्ञान पैदा होता है, अज्ञान से भगवान पैदा होता है। जब भगवान से केवल पहचान पैदा होती है, जैसे ही आप भगवान को मानते हो तो आप क्या बन जाते हो? आप हिंदू बन जाते हो। हिंदू बनते ही आपके ऊपर मनुस्मृति के रूप लागू हो जाते हैं, यानी हिंदू में वर्ण है, वर्ण में जाति है, जाति में ऊंच नीच, और ब्राह्मण का भी सारे नीच है। तो ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था आपके ऊपर जैसे ही लागू होती है, तो ये पुरुष जो है वो नीच हो जाते हैं, और नीच लोगों की जो महिला है वो उनसे भी 2 दर्जे पे चली जाती है। यानी स्त्री और शूद्र जो है इस धर्म में गुलाम है। तो इसको आजाद यदि कराना है तो बाबा साहब ने कहा कि सत्य के मार्ग पे चलिए। तो सत्य का मार्ग कहाँ है? सत्य का मार्ग बुद्ध का मार्ग है। अब बुद्ध का मार्ग कहाँ से पैदा होता है? वो ध्यान से पैदा होता है, भक्ति से भगवान पैदा होता है। अरे एक मिनट, हेलो, ये केले बाद में खा लेना, पहले दिमाग से कुछ थोड़ी बातें खा लीजिए, वो ज्यादा काम आएंगे। एक मिनट थोड़ी, बस 2 मिनट। इसका इलाज क्या है? जो आज हम ये समाज अपमानित है, शोषित है, पीड़ित है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, इसकी बीमारी है कि आप अज्ञान के मार्ग पे भटक रहे हैं, और भक्ति का मार्ग जो है अज्ञान का मार्ग है। अज्ञान का मार्ग को यदि खत्म करना है तो आपको विज्ञान का मार्ग पैदा करना होगा। तो विज्ञान का एक ही मार्ग है, वो है ध्यान का मार्ग। तो 2 मार्गों की दुनिया में लड़ाई है। एक भक्ति मार्ग, हिंदू उसको भक्ति मार्ग कहते हैं, मुसलमान उसको इबादत का मार्ग कहते हैं, ईसाई उसको प्रे का मार्ग कहते हैं। लेकिन तीनों ही जो वो है वो टोटल अज्ञान की तरफ या अंधेरी की तरफ ले जाते हैं। तो अंधेरी की तरफ जाते ही आप लोग भय, भक्ति, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, हवन, चमत्कार, पाखंड, अंधविश्वास, इस जाल में आप फंस जाते हो। भाग्य और भगवान के भरोसे आप बैठ जाते हो। यानी आप जैसे ही भाग्य और भगवान के भरोसे बैठते हो तो आपका जो बौद्धिक पतन है वो शुरू हो जाता है। बुद्धि खत्म होते ही आप गुलामी की अंधेरे में चले जाते हो। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र तो हमने बना दिया, लेकिन लोकतंत्र आपको 2 चीज देगा। एक आपको आर्थिक उन्नति देगा और दूसरा आपको राजनीतिक उन्नति देगा, लेकिन आपको सामाजिक उन्नति नहीं देगा, क्योंकि समाज की अपनी व्यवस्था बनी हुई है। जो धर्म की व्यवस्था है, जो वर्ण और जाति की व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, वो ऊंच नीच की व्यवस्था में आप जब जियोगे तो आप राष्ट्रपति बनने के बाद भी आप नीच रहोगे, आप राष्ट्रपति बनने के बाद भी आप नीच रहोगे। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए बाबा साहब ने कहा
कि सत्य के मार्ग पे जाना है, जो हमारी विरासत है, हमारी पुरखों की विरासत है। ये धर्म परिवर्तन नहीं किया, ये घर वापसी उन्होंने किया, ये हमारे पुरखों की विरासत है। यानी जो बुद्ध का धर्म है, ये बुद्ध हमारा पुरखा था, सम्राट हमारा पुरखा था, कबीर, फुले, पेरियार, अम्बेडकर हमारे पुरखे थे, तो उनका ये विरासत है। इस विरासत के साथ यदि आप जुड़ोगे तो आप आजाद होगे। तो इस विरासत का मार्ग क्या है? इस विरासत का मार्ग है ध्यान मार्ग। ध्यान से विज्ञान पैदा होता है और विज्ञान से ज्ञान मिलता है। यानी विज्ञान बताता है कि ये सही है और ये गलत है, वो प्रूव करके बताता है। तो ध्यान से विज्ञान और विज्ञान से ज्ञान। जब ज्ञान है वह बुद्ध अपने आप खड़ा है। जब बुद्ध आपके सामने खड़ा है तो आपका अज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा। जो भगवान की जो लपेटे में आप आए पड़े हो, उसमें आप पूरी तरीके से खत्म होकर के आप ज्ञान के मार्ग पे चलोगे। जब सत्य के मार्ग पे चलोगे तो सत्य से अहिंसा पैदा होती है, अहिंसा से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से समता पैदा होती है, समता से स्वतंत्रता पैदा होती है, स्वतंत्रता से बंधुता पैदा होती है, बंधुता से न्याय पैदा होता है और न्याय से शांति पैदा होती है। जब शांति है वह युद्ध नहीं, बुद्ध है। आपके सामने दोनों मार्ग है, एक अज्ञान का मार्ग है जो झूठ के ऊपर टिका हुआ है, एक ज्ञान का मार्ग है जो सत्य के ऊपर टिका हुआ है। आपको डिसाइड करना है कि हमें ज्ञान के मार्ग पर जाना है या अज्ञान के मार्ग पर जाना है। आपको अपमान के मार्ग पर जाना है या आत्म सम्मान के मार्ग पर जाना है। यदि आप हिंदू मार्ग पर जीते हो, हिंदू बन के जीते हो, तो आप नीच से ज्यादा कुछ नहीं, आप केवल अछूत हो, आप केवल नीच हो। अगर आपको नीचता से छुटकारा पाना है तो आपको बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे, यानी ध्यान के मार्ग पे, विज्ञान के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे चलना होगा। तो इस ज्ञान के मार्ग पे हम चलेंगे ऐसी अपेक्षा के साथ, ऐसी मान्यताएं, परंपराएं, संस्कार, त्योहार, व्रत हम पैदा करेंगे जिनके साथ हमारा समाज बंधेगा। उनकी लकीर को का विरोध करने से हमारा भला नहीं होने वाला, हमें अपनी लकीर को बड़ा करना होगा। यानी हमारी अपनी आस्था, परंपरा, मान्यता, संस्कार, त्योहार, व्रत जिनको हम संकल्प कहते हैं, वो हमको खड़े करने होंगे। यानी जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी जो जन्म जयंती है वो हमारे त्योहार है, उनकी जो स्मृति दिवस है, निर्वाण दिवस है, वो हमारे संकल्प दिवस है। तो जिस तरीके से हमने 6 दिसंबर को बाबा साहब की स्मृति दिवस मनाया, वो हमारा संकल्प दिवस था। अभी 28 नवंबर को ज्योतिबा फुले का निकल गया, फिर ये 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस है। ये हमारा संकल्प दिवस है कि हमें संकल्प लेना है कि ऐसी गंदी व्यवस्था के साथ हमें नहीं रहना, हमें उस ऊंच नीच की व्यवस्था को त्यागना है और समता की व्यवस्था के साथ जाना है। तो मैं ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप 25 तारीख को गांव नावली में आप भी आएंगे और जितने भी लोग आ सकते हैं सबको लाइए। वो एक तरह की धम्म सभा है, कोई कर्मकांड नहीं है, केवल हम धम्म को बढ़ाने के लिए हमारी माता जी का निर्माण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम रखा है। तो आप सभी आएंगे और आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे और बुद्ध के मार्ग पे या विज्ञान के मार्ग पे चलेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।